प्रगति पथे ओडिशा चतुर्थ संस्करण। Our associates, SN Mahanti Group of Companies, Vedanta Limited, MGM Minerals Limited, Virla Global University, ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, Festo India Private Limited, Mahanadi Coalfields Limited, Jindal Steel, Lalchand Jewellers, Katakwala Jewellers, Hirang Elegance Private Limited, Centurion University, MITS Group, JSW Bhushan Power and Steel Limited, Utkal Alumina International Limited, Tata Steel, Paradip Port Authority, Hindalco Industries Limited, NALCO। प्रगति पथे ओडिशा चतुर्थ संस्करण। नमस्कार मु एलिना। नमस्कार मु सोनेता। कलिंग टीवी कॉन्क्लेव प्रगति पथे ओडिशार चतुर्थ संस्करण को आपण समस्त को स्वागत करुछु। आग को बढ़ुछि ओडिशा, संकल्प और संभावना रे भरपूर आम राज्य। शिल्प, वाणिज्य, व्यवसाय, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप प्रत्येक क्षेत्र में रही व्यापक सुजोग। देशर विकास रे एक शक्तिशाली इंजिन भाबे उभा होइछि आम राज्य ओडिशा। सामाजिक हेउ कि आर्थिक, शिल्प हेउ कि स्वास्थ्य, सबु क्षेत्र रे राज्यर अग्रगति हेउछि। प्रगति पथरे द्रुत गति रे बढ़ी चलीछि आम राज्य ओडिशा। आउ ए प्रगति पथे ओडिशा को नहीं आमर ए स्वतंत्र कनक्लेव। ए कनक्लेव रे आमर एसोसिएट्स माने हेउछंती एसएन महंती ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेदांत लिमिटेड, एमजीएम मिनरल्स लिमिटेड, विरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, Unilite, Festo, Mahanadi Coalfields Limited, जिंदल स्टील, लालचंद ज्वेलर्स, कटकवाला ज्वेलर्स, हिरांग एलिगेंस प्राइवेट लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, मिट्स ग्रुप, JSW Bhushan Power and Steel Limited, उत्कल अलुमिना इंटरनेशनल लिमिटेड, टाटा स्टील, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जय हनुमान प्लम्बर वर्क्स, नालको, पेन रिटेल, सेफ रिस्क, यूनिकन्वर्ट्स टेक्नोलॉजीज, JVR हॉस्पिटल, इंडियन बैंक, GIT गुणपुर, इन लैब इंजीनियर्स। तेबे आमर ये जो स्वतंत्र कनक्लेव प्रगति पथे ओडिशा को नहीं गोटे सुंदर एभी आसंतु देखि नबा। एकविंश शताब्दीर भारत रे ओडिशा आज केवल एक राज्य होई रही नाही, बरम यह देशर विकासर एक शक्तिशाली इंजिन भावे उभा होईछि। पूर्वोदयर संकल्प सह ओडिशा एवं विकासर एक नूतन शिखर आड़क अग्रसर हेउछि। 2026 मसीहा सुधा राज्यर अर्थनैतिक एवं सामाजिक प्रगति एक नुआ मोड़ नहीं सारिछि। ओडिशार अर्थव्यवस्था आज प्राय 10 लाख कोटी टंकार एक विशाल परिसर को छुईछि। 2025-26 आर्थिक वर्ष रे ओडिशार अभिवृद्धि हार 7.9% रहिछि, जहाँ जातीय हार ठारू भी अधिक। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव माध्यम राज्य को प्राय 16 लाख कोटी अधिक टंकार निवेश प्रस्ताव आसीछि। केवल खनि और इस्पात नुहे, बरम सेमिकंडक्टर, आईटी एवं सबुज शक्ति क्षेत्र में ओडिशा एक प्रमुख केन्द्र पालटिछि। राज्यर भित्तिभूमि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आसीछि। 2026-27 आर्थिक वर्ष पई ओडिशा मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मोहन चरण माझी 3,10,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापन करिसेंति। बजेट रे विभिन्न भित्तिभूमि निर्माण तथा संपत्ति सृष्टि पई 72,100 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। विद्युत, पानीय जल एवं सड़क संयोगीकरण पई मिशन पावर योजना आरंभ करा जायछि। प्रति राजस्व ग्राम को पक्का रास्ता सह संयोग करिबा पई 1,000 कोटी टंका अलगा भावे रखा जायछि। भुवनेश्वर और कटक भली सहरर भित्तिभूमि पई मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन आरंभ करा जायछि। रेलबाईर भित्तिभूमि सुदृढ़ करने को 450 कोटी टंका एवं विमान संयोगीकरण वृद्धि पाई 511 कोटी टंका व्ययबराद होईछि। पारादीप, धामरा एवं गोपालपुर बंदर माध्यम ओडिशा आज दक्षिण पूर्व एशियार एक वाणिज्यिक द्वार पालटिछि। ब्लू इकोनॉमी बा सामुद्रिक अर्थनीति को गुरुत्व दिया जाउछि। ओडिशार विकासर मूलदुआ हेउछि कृषि।
धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य वृद्धि एवं समृद्ध कृषक योजना चाषीक आय को द्विगुणित करिबारे साहाय्य करिछि। राज्य में महिला विकास रे वैप्लविक परिवर्तन आनिछि सुभद्रा। राज्यर लक्ष लक्ष महिला आज स्वयं सहायता गोष्ठी माध्यम लक्षपति दीदी हेबार सौभाग्य अर्जन करिसेंति, जहाँ ग्रामीण अर्थनीति को सुदृढ़ करुछि। स्कूल और कॉलेज गुड़िकर आधुनिकीकरण जोगु ओडिया पिला माने विश्वस्तरीय शिक्षा पाई पारुछंती। गोपबंधु जन आरोग्य योजना भली पदक्षेप साधारण लोकंकु मागणा और गुणात्मक चिकित्सा जोगाई देउछि। विकास सह निजर भाषा साहित्य एवं ऐतिह्य को बंचाई रखिबा पई ओडिया अस्मिता अभियान राज्यवासी मध्य एक नुआ आत्मविश्वास भरिछि। प्रगति पथरे द्रुत गति रे बढ़ी चली आम राज्य ओडिशा। आउ एही यात्रा सामिल होइछि कलिंग टीवी। 2023 आरंभ होइथिबा यात्रा एबे एहार चतुर्थ पाहाचरे पहुंचिछि। प्रगति पथे ओडिशा चतुर्थ संस्करण। प्रगति पथे ओडिशा आउ ए यात्रा रे सामिल होइछि कलिंग टीवी। आजिर ए अवसर केवल एक कार्यक्रम नुहे, एहा एभली एक मंच जेउठी आमे ओडिशार प्रगति संपर्क रे चर्चा करिबा। विकास पथरे ओडिशा केते अग्रसर होइछि, आगोकू आउ कोन सबु आह्वान रहिछि से संपर्क रे आलोचना करिबा। बिल्कुल एवं आम सहित आम गहणरे आज अनेक विशिष्ट अतिथि माने उपस्थित अछंती। मंचासीन अतिथि मानकर परिचय आपण मानक सहित कराई दूछि। आम गहणरे उपस्थित अछंती 1992 बैचर आईएफएस ऑफिसर श्री विनय कुमार, रूस रे भारतीय राष्ट्रदूत भाव अवस्थापित श्री विनय कुमार महोदय, तांको जोरदार करताली सहित स्वागत करिबा। आम सहित उपस्थित अछंती आईएफएस देवराज प्रधान, श्री देवराज प्रधान फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर, सर आपन को मध्य अनेक अनेक स्वागत। आम गणरे उपस्थित अछंती पंचायतीराज पानीय जल एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रवि नारायण नायक। श्री नायक आपन को हार्दिक स्वागत जनाउछु। एवं आम सहित आम गहणरे उपस्थित अछंती आमर प्रिय प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत। आम सहित उपस्थित अछंती आमर मुख्य संपादक कलिंग टीवी रो मुख्य संपादक श्री सौम्यजित पट्टनायक। एवं डायस उपर आम सहित उपस्थित अछंती आमर निर्देशक उपदेष्टा श्री उमापद बोस। आपण समस्त को स्वागत करुछु। एवं जेकोसी शुभ काम आरंभ रे आमे भगवान को प्रार्थना करी प्रदीप प्रज्वलन करी कार्यक्रम आरंभ करी थाउ। समस्त को अनुरोध करी प्रदीप प्रज्वलन करी कार्यक्रम को आरंभ करिवे। कार्यक्रम को आग को बढ़ाइबा, गणमाध्यमर भीड़ और खबर बजार भितरे निरपेक्ष और निर्भीक खबर परिवेषण करी राज्यर एक अग्रणी गणमाध्यम पलटिछि आम कलिंग टीवी। यह पछरे बड़ भूमिका रही कलिंग टीवी मुख्य संपादक श्रीजुक्त सौम्यजित पट्टनायकर। तांकरे नेतृत्व रे साधारण लोकंक स्वर पलटिछि कलिंग टीवी। अनुरोध करिबी कलिंग टीवी मुख्य संपादक श्रीजुक्त सौम्यजित पट्टनायक को से आसी निजर स्वागत भाषण रखिबे। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू कलिंग टीवी कॉन्क्लेव प्रगति पथे ओडिशा। Esteemed guests on the dais, Honorable Sri Vinay Kumar ji, Ambassador of India to Russia, Sri Ravi Narayan Nayak ji, Honorable Minister Rural Development, Panchayati Raj and Drinking Water, Honorable Dr. Achyuta Samanta, Founder of KIT Schemes in Kalinga TV,
and Honorable Sri Devraj Pradhan, IFS, former Indian Ambassador, and Sri Umapada Bose, Director, Kalinga TV, and all distinguished guests present here. It's a matter of great pride for us to host this conclave in the gracious presence of the Honorable Minister and especially Ambassador Binay Kumarji, whose distinguished service in the Indian Foreign Service and his current role as India's ambassador to Russia symbolize the growing global engagement of India now. And we like to request the Honorable Ambassador to tell us more about his insights on the engagement of Indian states in international diplomacy now. His insights on international cooperation, economic partnerships, investment promotion, and subnational diplomacy will greatly enrich today's discussion. Kalinga TV has always followed the three mantras given by our founder, Dr. Achyuta Samanta. The three mantras are positive, constructive, and suggestive. In an age where the race for TRP has often led to sensationalism, and even now the TRP has been suspended because of a lot of sensational news and rumors also. Credibility has become the most valuable asset now in journalism. By adhering to the three principles laid down by our founder, Dr. Achyuta Samanta, Kalinga TV has earned the trust of the people and emerged as one of the most credible news channels in Odisha. Today, Kalinga TV has also become the most preferred choice for viewers across online platforms, and very soon we are set to emerge as the most powerful and preferred digital news platform in Odisha. With this spirit, we now look forward to listening to our esteemed guests and gaining valuable insights from their thoughts and experience. Thank you. They alone live who live for others. स्वामी विवेकानंदଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। କିଟ୍ କିସ୍ ଓ କିମ୍ସ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ସକାରାତ୍ମକ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ଓ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଏହି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୁନିଆରେ ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଏହାରି ଭିତରେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ତାର 10 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ପୂରଣ କରିଛି ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ। आमे बहुत खुशी आम मान गहणरे मुख्य अतिथि हिसाब से मान्यवर मंत्री श्रीजुक्त रविनारायण नायक महोदय जे कि रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज और ड्रिंकिंग वाटर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशार कैबिनेट मिनिस्टर हिसाब से अच्छा मान्यवर मुख्य अतिथि श्री रविनारायण महोदय। वी आर वेरी हैप्पी दैट coincidentally or fortunately we have got one very tough and senior bureaucrat, foreign service of government of India, honorable or his excellency Sri Binay Kumarji, the honorable ambassador of India to Russia, also present here. And we are very happy we are again very dynamic and renowned IFS officers, former Indian ambassador to many countries including Norway, respected Dr. Devraj Pradhan ji is also on the dais, एवं मोर सम्मानस्पद उमापद बोस महोदय एवं सम्मानस्पद सोमेजित पट्टनायक महोदय एवं आम गहण में सम्मानस्पद सुभाष सिंह
मेयर कटक टू आरंभ करी पंकज महांती महोदय आमर विरूपाक्ष बाबू अच्छा प्रगतिवादी एडिटर मोर बंधु मनोरंजन प्रधान मोर बंधु डॉक्टर शशांक चूड़ामणि एमती एठारे उपस्थित समस्त निमंत्रित अतिथि माने वक्ता माने एवं विशेषतः कलिंग टीवी रो समस्त स्टाफ जो मैंने एठारे उपस्थित अच्छा विभिन्न जिलूर आसछंती एवं किसी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आसछंती तेणु समस्त को मोर आउ थे नमस्कार आपण मैंने समस्ते सम्मानस्पद मंत्री रविनारायण नायक महोदय विषय समस्ते जानी आमर सौम्यजित पट्टनायक महोदय तांको स्वागत भाषण में कहते एवं कलिंग टीवी प्रतिष्ठाता हिसाब से मोर मध्य दायित्व जे मान्यवर मंत्री महोदय को आउ थे मो तरफ कलिंग टीवी तरफ स्वागत करुच्ची एवं बहुत बहुत धन्यवाद दूची आपण समय काढ़ी आसीपारी से बहुत बहुत धन्यवाद. Similarly, we are very much happy that as I have told, coincidentally or fortunately, we have got one top class bureaucrat from the Indian Foreign Service, His Excellency Mr. Binay Kumar ji, who happens to be at present the Indian ambassador to the Russian Federation since 2024. He is alumni of IIT Kharagpur, where he earned the BTech. He brings over 3 decades of rich diplomatic experience spanning bilateral, regional and multilateral engagements. Prior to his present assignment, he served as the ambassador of India to many countries, be it Myanmar, be it Afghanistan or even Iran. Many countries he has served as the ambassador, and now he is posted Indian ambassador to Russia. You must have known the importance of Indian to Russia. And every place he played a very significant role in managing India's diplomatic interests in complex geopolitical environments. He has also held important positions in the Ministry of External Affairs, including Joint Secretary South, and served in India's permanent mission to the United Nations, including the political coordinator at the United Nations Security Council. As ambassador to Russia, he is actively engaged in further strengthening the long-standing India-Russia strategic partnership across key areas such as defense, energy, trade and multilateral cooperations. So there are many things in his credit. His Excellency, I am personally very much grateful to you that you could make it convenient to grace this occasion. It is I hope it must have been the first public meeting in the state of Odisha as the ambassador. And I am very much grateful that you have come all the way with your family to have the darshan of Lord Jagannath and definitely to see the beauty of Kit and Kish. And as we thought you are here, one good public meeting is here, and that too from the media side, and we requested you just to grace this occasion, and I am so grateful that persons in your stature could immediately agree and come all the way to grace this occasion. So I am really very much happy and honored. On behalf of the entire gatherings present here, on behalf of Kalinga TV, on my behalf, I welcome you, sir. Thank you very much for giving us this opportunity and giving us the inspiration and everything. Similarly, we are happy that Dr. Devraj Pradhan ji is a Odia fellow, very nice fellow, very humble and simple, very knowledgeable, and also he was also Indian ambassador to many countries including Norway, etc. Now he is with us as the Director General International Relations. So I also welcome you, sir, Dr. Devraj Pradhan ji. Thank you very much for ये. एवं एठारे उपस्थित आमर समस्त अतिथि मानकु वक्ता मानकु समस्त को मु कलिंग टीवी तरफ मो तरफ बहुत बहुत स्वागत करुच्ची एवं धन्यवाद दूची जे आपण मैंने समस्ते कलिंग टीवी को भल पाउछंती एवं आपणकर
उपस्थिति एठी आम समस्त को गौरवान्वित करिछि। तेणु कलिंग टीवी रो एक कॉन्क्लेव या आगुरु मध्य थरे हेइतला एंड व्हिच वाज graced by His Excellency Honorable Governor of Kerala. In the last conclave before 3-4 months, the Honorable Governor of Kerala inaugurated the things, and today we have got the same His Excellency, another one great persons, bureaucrat Binay Kumar ji. तेणु वर्तमान जेहेतु आसेम्बली चलची मान्यवर मंत्री माने समस्ते किछि समय पर समस्ते आस्ते आस्ते जोग देवे जो माने सम्मति देइचंती लाइक पृथ्वीराज हरिचंदन कहचंती, नित्यानंद गंड महोदय कहचंती, गोकुलानंद मल्लिक महोदय कहचंती एवं बहुत एमएलए एमपी माने मध्य जोग देवे। तेणु संपत चरण स्वाई मध्य कहचंती, कृष्णचंद्र महापात्र महोदय कहचंती, गणेश राम सिंह खुंटिया जी मध्य कहचंती। तेणु एमाने समस्ते 7:30 भितर जनक पर जड़े आसिकी निश्चित भाव में आपण मानू एटी किछि ना किछि कहीकि जीवे। जाऊ आमर उमापद बोस महोदय बसचंती जे कि कलिंग टीवी रे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रे डायरेक्टर हिसाब से अछंती। आउ आमर सौम्यजीत पट्टनायक चीफ एडिटर कलिंग टीवी। तेणु जाओ वर्तमान सौम्यजीत पट्टनायक लीडरशिप रे कलिंग टीवी बहुत भल आगे चलची, सब भल होउची। एवं मु सौम्यजीत पट्टनायक हुंतु बा जेते जन एठी बसिचंती तांकर एंटायर स्टाफ माने कलिंग टीवी रो समस्त को मु अंतरु धन्यवाद दिए। मोर जो प्रिंसिपल जे His Excellency will be happy to know that perhaps this is the only electronic media in India which believes in constructive, suggestive and also positive. These three principles I have given them from the day one of the launching of this TV or this electronic media, and you will be happy to know that this channel never shows any negative aspect of anybody or anything else. If the news is negative, definitely it will be telecast as a negative, there is no doubt in it. But ऊपर में पढ़ के जो करते हैं ना पूरा मैंने एकदम छीन-बीन कर देते एक आदमी को, एक संस्था को। ये टीवी वैसे है नहीं कि मैं जितना दिन जिंदा हूँ वैसे नहीं होगा। तो ये जो प्रिंसिपल लोग को मैं सिखाया था, तेणु सौम्यजीत बाबू को धन्यवाद देवी। जने टिके माइल्ड लोक किंतु से एग्रेसिव होते मो प्रिंसिपल को रखी न था से बाटे कलिंग टीवी चलई था मुझे मर था। रवि नायक महोदय हूँ पृथ्वीराज जी हूँ से मैंने मो जीवन खाई था। अरे ये कौन होची आपण अच्छा मु तो एथरे केबे जीवन में पशिनी, आप समस्ते जानते मु केबे पशिनी किछि नहीं। ये जो एबे मते हमर ए मैडम मैंने कहते संपूर्ण स्वाधीनता देइछन्ती। आज पर्यंत मु जो संस्था करिछि समस्त को संपूर्ण स्वाधीनता देइछि। सेतिपे किट किसर एति ग्रोथ हो पारछि एते अल्प दिन रे। मु केबे कोटी इंटरव्यू करनी किंतु आखि रखे, केवल आखि रखे जे कौन होउछि। तेणु सेमती कलिंग टीवी को मध्य हेला दिन टू संपूर्ण स्वाधीनता दियाई एवं दिया हब मध्य। तेणु आपण मानक मोर अनुरोध स्वाधीनता को बजाई रखिए, मिसयूज करेंगे। क्या स्वाधीनता पाइबा जेतिकी कष्ट ताकू बजाई रखा तार द्विगुणा कष्ट। आगे आसत नमस्कार प्लीज मान्यवर विधायक। तेणु कलिंग टीवी जो ये चलची जे संपूर्ण भाव में कंस्ट्रक्टिव, सजेस्टिव, पॉजिटिव ये जो तीनटा जिनस मु प्रथम दिन टू कही एवं सेतेबेले मते बहुत लोक कही जे एमती केबे टीवी चैनल चलेनी, किछि हुएनी, अमुक नहीं समक नहीं, आपण आज्ञा कहीं एमती। मु कहली आपण मैंने विश्वास करेंगे कि नहीं, मोर जो मैंने निज लोक जानी मु गोटे लोक भगवान मते एते ऊपर को नेलेनी केवल पॉजिटिव माइंड पे ही नहीं चंती, आउ किसी कारण नहीं, केवल पॉजिटिव माइंड। कई विश्वास करेंगे भी कि न करेंगे, मोर सीक्रेट ऑफ ग्रोथ आई नेवर थिंक और स्पीक इल ऑफ अदर्स।
जदि मु नेगेटिव चिंताधारा थांती माननीय नीता अंबानी दिन 3:30 रु राति 11:30 रही न थांते 8 घंटा। एटा पृथ्वी रे इतिहास से करदे गले जे दिन 3:30 रे कैंपस रे पहुँचले राति 11:30 रे से गले ना ताकू आम रखिपर ना ताकू आम जीवाकू कहीपर भाई ना जातु बोली। ये सबू जिनस हुए केवल पॉजिटिव माइंड जो ऊपर वाला देखती यही जिनसटा को जोटा को मु प्रत्येक मुहूर्त एक्सपीरियंस करे। एवं कलिंग टीवी सेमती से आरंभ होता ये जो पॉजिटिव अमुक समक सबू कही एवं आमर विश्वास करेंगे कि नहीं सौम्यजित पंडा को पचारे जदि कहार किसी नेगेटिव देखाती मु सांगे सांगे जदि मो आखिरे पड़ला कारण मुझे तो देखिबार सुजोग पाइनी कौटी थी आ मो मोबाइल सेमती किसी सिस्टम मु रखे नहीं मु दूरे की था जदि मो आखिरे पड़ला किए मते कहला सांगे सांगे सौम्यजित पंडा को फोन करी कहबी ताको बंद करंतु जदि नेगेटिव न्यूज आसिला मु कभी न्यूजटा दियो तो फोटोटा दियोनी फोटोटा कहीं देखोच बार 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 देखोच। तेणु यही सब दृष्टि कलिंग टीवी बहुत भलरे चली आसी फाइनेंशियली भी चली आसुची भल एवं लोकों प्रिय हो पारची जी जोटी अच्छा मुझे कहनी लोकंर बहुत माने से माने आपणे सबू किछि करचंती। ता छड़ा लोक मैंने ताको आपणेबा सहित लोकों द्वारा से आदृत हो पारची जी जोटी अच्छंती कारण मु तो घरे घरे परिचित जेते ओडिया जो देश रे अच्छंती जो राज्य रे अच्छंती से माने कहती जे दिन राति भितरे जदि आमे भेटिलु केवल अच्युत सामंत विषय आलोचना कलु आउ किछि नहीं कहले यू आर द हैपनिंग पर्सन इन द स्टेट आपण सदा बेले किछि ना किछि करचंती। तेणु मु कहली जेतेले लोक समस्ते जानिचंती मते भल पाउचंती तांको द्वारा प्रतिष्ठा कराई टीवी टाक तो जाले टिके देखिबे से किसी थाऊ न थाऊ किंतु कलिंग टीवी बहुत भल भाव में सबू जिनस उपस्थापना करि आसुची करुथम मध्य एई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं कि कंस्ट्रक्टिव नहीं कि सजेस्टिव नहीं कि ये जो सकारात्मक एटीट्यूड नहीं कि निश्चित भाव में कलिंग टीवी भलरे अच्छी आगामी दिन में भलरे रहिबो लोक मैंने आदृत करिसंती फाइनेंशियली भाइबुल होईची। तेणु आमर आउ बेसी कौन दरकार अच्छी इट इज नॉट आवर बिजनेस मोर काम है किट की स्कीम्स अन्य जेते सामाजिक काम तेणु ये जेतिकी होईची सेतिपई निश्चित भाव में कलिंग टीवी समस्त शुभेच्छु मानक दर्शक मानक बा जो माने सबू एठी किछि किछि आर्थिक सहायता करचंदी बोली आजिकार कनक्लेव होईची बा जो माने सबू स्पॉन्सर करचंती कि कलिंग टीवी को विभिन्न उपाय तांको प्रति मध्य मु बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करी से माने किछि किछि पैसा दौरान बोली कारण कलिंग टीवी माइनस पॉइंट होची कलिंग टीवी मार्केटिंग लोक जहाँ पाक जीवे से आगे तांकू गाली देवे कहे अच्युत सामंत चैनल तू कहीं बसिक ये बोर करुचु पैसा मागुच तुम कौन दरकार अच्छी पैसा मागिबा। तेणु एमान को बहुत कष्ट करिया पड़े बुझिया पड़े अस्त सामंत अलग कलिंग टीवी अलग सी बाटे चलिया उचित सी तो दुनिया संस्थार प्रतिष्ठाता ता माने नुह। तेणु जहाँ भी हो माने मु बहुत खुशी जे जो जिनसटा आरंभ होता आमर 2015 ना कौन 2015 आरंभ होता तेणु चली बहुत भलरे विशेषतः स्टाफ माने बहुत खुशी कलिंग टीवी खुशी ना ना जदि खुशी तो ताली मारिक गोटे जोर देख तुम ताली केते काम करुछि। तेणु मोर पॉलिसी है हैप्पीनेस इंडेक्स भल रही भल मोर किट किस 20,000 परमानेंट स्टाफ सो दे ऑल आर वेरी हैप्पी। केबे देखछन आज्ञा गोटे गोटे संस्थार 100-200 लोक मैनेज करिया नेक्स्ट इम्पॉसिबल घरे तो 4टा ରୁ 6टा लोक हो मुस्किल हो जदि गोटे दिन बंधु बांधव रहीगला ता परदिन झगड़ा घरे निश्चित किंतु ठाकुर एत आशीर्वाद 20,000 एम्प्लॉई एक को आरके बट हैप्पीनेस इंडेक्स इज वेरी गुड
बहुत भल हैप्पीनेस इंडेक्स सिमिलरली कलिंग टीवी मध्य समस्त स्टाफ ताकर हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत भल आपण मैंने किसी एटी उपस्थित अच्छा समस्त को मुझे निश्चित भाव में साधुवाद देवी धन्यवाद देवी आ किए कौटी यदि विभिन्न जिले में किसी मारिपिटी खाऊब खाଇବା कम कर कहना आपण मैंने भी सेठी भी असुविधा जहाँ पाखु मारिपिटी खाइबे से मो ना पचार तेणु दयाकोरी आम से सब जिनस कहना आपण मानकर जो मसरे दरमा बंद हो से मसरे आपण क्या मागिकी मारिपिटी खाइबे मु मना करनी कि जदि आप 5 टंका पातु कि 5,000 कि 50,000 पातु जहाँ पाँच आपण क्या हैरान हरकत करतुनि ना मोर जो मोटोटा कंस्ट्रक्टिव सजेस्टिव पॉजिटिव ये कहवा कौन ये तो एमती कर स्टाफ मैंने आसिक आमको हैरान कर तेणु आउ थे आपण मैंने समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा जनाऊँगी कलिंग टीवी स्टाफ मान को धन्यवाद जनाऊँगी एवं माननीय मंत्री महोदय आज यहाँ को उद्घाटन करूँ बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन कर धन्यवाद नमस्कार। प्रगति पथे ओडिशा चतुर्थ संस्करण। आम गहन वर्तमान कार्यक्रम में उपस्थित होइछंती कांग्रेस विधायक दल उपनेता वासुदेवपुर विधायक श्री अशोक कुमार दास उपस्थित होइछंती स्वागत करने को चाहिए कार्यक्रम को वर्तमान अनुरोध करने को चाहिए मंत्री श्री रवि नारायण नायक को ओडिशा भली राज्य रे ग्रामांचल बेस गुरुत्व रही कारण ग्रामांचल प्रगति बिना राज्यर प्रगति असंभव तेणु ग्रामांचल विकास को बेस गुरुत्व प्रदान करा जाउछि। ओडिशा रे पंचायती राज पानीय जल ग्रामीण विकास पाई मंत्री अछंती श्री रवि नारायण नायक एवं सारा राज्य रे ग्रामीण भित्तिभूमि विकास परिमल और जल जोगाण प्रकल्प कार्यकारी करिवार गुरु दायित्व तांको उपरे रहिछि। आगको राज्यर प्रगति दिगरे तांको विभाग तरफरु कौन सबू आउ पदक्षेप नियाजिबो तांकरी मुहरु आसंतु सुनिबा अनुरोध करिबी मंत्री श्री रवि नारायण नायक निज अभिभाषण रखिबे। करताली सहित स्वागत करिबा मंत्री श्री नायक महोदय को सर प्लीज। जय जगन्नाथ नमस्कार। कलिंग टीवी कॉन्क्लेव प्रगति पथे ओडिशा उद्घाटनी कार्यक्रम मंचर मंचासीन समस्त बरण्य अतिथि महोदयगण इंडिया आम्बासाडर भाव रूसिया काम करुवा श्री विनय कुमार महाशय देवराज प्रधान IFS सम्यजित पट्टनायक चीफ एडिटर ये अनुष्ठान संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत महाशय उपस्थित समस्त बुद्धिजीवी कलिंग टीवी सहित जोड़ी होता समस्त कर्मकर्ता महोदयगण अन्यान्य व्यक्तिवृंद महोदयगण समस्त को मोर अभिनंदन शुभेच्छा। गत वर्ष मु भी आमंत्रित थिली किंतु दुर्भाग्यवशतः पहुँची पारली नहीं। जहाँ हो आज ये वर्ष मते आसबार सौभाग्य मिलला। पंचायत राज ग्राम्य उन्नयन विभाग दायित्व अच्छी ये दायित्व विषय आपण माने निश्चित मो ठारो अधिक जानिछंती। मु आज प्रयास करुछि जो प्रगति पथे ओडिशा जो प्रकार आपण माने जो संस्करण ये प्रगति पथे ओडिशा नामकरण करिछंती निश्चित भावरे मनीषर जदि आशा नथिबो मनीषर जदि चिंतन नथिबो ताहेले से आग को बढ़ी पारिबो नै। से प्रकार जो नामकरण दैछंती ए नामकरण यथार्थता बोली मैं आज मन करी नामकरण दैथवा दृष्टि कलिंगर समस्त कर्मकर्ता मानक मु धन्यवाद जनाउछि। आमे जो 20 मास हम ए 20 मास अवधि भितर मोर विभाग जो किछि काम करिछि एवं आगामी दिन रे भी किछि लक्ष्य रखिछि।
मु पृष्ठभूमि टिके देबा पई चाहिबी। पंचायत राज विभागर काम 80% लोक ओडिशार रहंती पंचायत भितर। 51,000 जो ग्राम अच्छी से 51,000 ग्राम भितर मुख्यतः पानीय जल को नहीं, जल जीवन मिशन को नहीं, वसुधा को नहीं समस्त मनरे स्वर ये गोटे विषय। द्वितीय विषय होछि आम पई रास्ता, तृतीय विषय होछि आम पई घर, चतुर्थ विषय होछि आम पई इंफ्रास्ट्रक्चर। ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझी को निश्चित भाव में धन्यवाद देवी। विगत दिन में जो प्रकार बजेट होता एथर 17% अधिक अर्थ दे ए बजेट को अधिक रुद्धिमंत करिथिबा दृष्टि मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूची। विगत सरकार समय 25,000 कोटी टंकार बजेट होता एथर अधिक 9,000 कोटी टंकार बजेट प्रावधान रही। आमे 34,104 कोटी 60 लक्ष 26,000 आमर पंचायत राज विभाग बजेट एवं ग्राम्य उन्नयन बजेट है 10,106 कोटी 6 लक्ष 26,000 होची बजेट। ये बजेट भितर आमे काम करूँ। आजिकार परिस्थिति आम जो काम करूँ विगत दिन में ग्राम्य उन्नयन विभाग जो वर्षर एचिवमेंट रहे आम गत वर्ष जो एचिवमेंट करूँ स्वाधीनता परवर्ती मुहूर्त जो वर्ष वर्ष थिला ताठू भी अधिक करूँ। 1% अधिक होता आम 75% करूँ। तो तारी भितरे गाँव आजिकार परिस्थिति को नहीं आमे आमर स्वप्न देखुछु जोटा कि सचिन राउत राय कहती छोट मोर गाँटी भूगोल पोथी पथरे पछे न थाउ तार नाटी छोट मोर गाँटी। ए संकल्प को आधार करी आजिकार सरकार पंचायत राज विभाग आमे 2027 मसीहा सुधा 51,000 रेवेन्यू विलेज को पिचु रास्ता देबु ए प्रकार निर्णय नहीं 2027 मसीहा सुधा। 2027 मसीहा सुधा आमे 88,51,000 घर को टैप माध्यम रे पानी देबु ये लक्ष्य नहीं आमे काम करिछु। तृतीय कथा है 28.5 लाख घर आमे प्रधानमंत्री आवास योजना रे आमे केंद्र सरकार को ठारू पाइछु। 25.5 लाख घर आमे संपूर्ण करिछु। आउ भारत वर्ष रे अधिक संपूर्ण करिथिबा राज्य होछि ओडिशा प्रदेश। एटा होछि आम विभाग रा गोटे बड़ अचीवमेंट। सबुठारो बड़ कथा हला ए घर काम लोकंकु देबा पई आमे गोटे पाद तलकु खसिलु कारण आम पाखरे तालिका नथिला। आ तालिका एपरी तैयारी करा जाइथिला सेठिरे आमे छंदी हे गलु। जो 2 कोटी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना कले भारत वर्षर आउ 2 कोटी बजेट रखिले से 2 कोटी भितर आमे आम पाखरे तालिका नथिबा दृष्टि आमे मात्र 2 लाख पाखापाखि 1,20,000 आमे घर पाइलु। अन्य तालिका आम नथिला से दृष्टि आमे घर जो पाइबारु वंचित हेलु। किंतु आजिकार लोकंकर सरकार ए लोकंकर सरकार
एक सर्भे कले से सर्भे रे जो माने भाग होइछंती जो माने अलगा होइछंती से मानकर तालिका आमे 37 लक्ष तालिका आम पाखरे अच्छी ये 37 लक्ष तालिका भितरे एथर आमे पाइबू आमे आशा रखीचु 10 लक्ष 10 लक्ष 10 लक्ष ए प्रकार आमे संपूर्ण करिबे बोलिका निर्णय नेछु एवं से निर्णय ने आमे काम करूछु। ए गोटे व्यवस्था अच्छी द्वितीय व्यवस्था अच्छी अंत्योदय गृह योजना रे 5 लक्ष देबू बजेट प्रोविजन होइछि एवं 1,53,000 आमे 58,000 लोकों को घर देलुनी जो माने निष्पेषित असहाय डिसेबल पर्सन मानकु विडो पर्सन मानकु आमे अंत्योदय गृह योजना घर देबू। मु भारत सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देवी जे पीएम जनमन माध्यम रे घर देइछंती जहाँकि 41,600 पाखापाखि घर देइछंती। आमे पानी को नहीं जो अनेक प्रश्न उठे आपण माने भी अनेक प्रकार प्रश्न मनरे भी थिबो एवं आपण माने से प्रकार विषय को भी आमे आपण माने हृदबोध करिथिबे। मु जाय दायित्व नला बेले नल थिला किंतु जल नथिला किंतु आज नल एवं जल भी आज व्यवस्था होछि एवं आमे जेतेबेले दायित्व नेलु से समय 3% 3.78% लोकों पाखरे जल जीवन माध्यम रे पानी दिया जाउथला। 55,000 कोटी टंकार व्यवस्था आ 55,000 कोटी टंका व्यवस्था भितर ए प्रकार विषय देखला बेले आश्चर्य लगिला। आउ से विषय को देखी आमे जते बेले निर्णय नेलु निर्णय नेला भितरे आज भी समस्या घेर अच्छु कारण आज भी 17टी इनटेक वेल जोठी पानी आसीबो एपरी जगार डीपीआर प्रस्तुत करी काम करथिले सेठी आ पानी आसुना ए प्रकार मुहूर्त भितर आमे गति करी आमे काम करूछु। तो से प्रकार परिस्थिति को नेबा भितरे आमे जो काम करूछु जे आमर लक्ष्य अच्छी मंथली केते आमे लोकों को पानी देबो प्रोजेक्ट कंप्लीट हेबो ए प्रकार निर्णय ने काम करूछु। ए निर्णय भितरे 2027 अगस्त को आमे समस्त घर को पानी देबो एवं ए सरकार दायित्व नेला भितरे गोटे वर्ष रे आमे जिते ट्यूबवेल देइथलु 24 वर्ष रे मो सरकार भितरे सेतिकी ट्यूबवेल देइ नथिले 26,500 ट्यूबवेल देइथिले 24 वर्ष रे आमे गोटे वर्ष रे आमे 26,000 ट्यूबवेल देइछु एवं एबे भी निर्णय अछि जोठी भी आवश्यक पड़े आज मैं कलिंग टीवी माध्यम रे मु जणैबा पई चाहिबी आपण माने भी आगामी दिन रे जोठी काम करूछन्ते सेठी मु जणैबा पई चाहिबी जोठी भी आवश्यक पड़े आमे डिपार्टमेंट को विभाग को निर्देश देइछु तुरंत सेठी ट्यूबवेल खोला जब नतुबा टैंकर माध्यम रे पानी दिया जब ए प्रकार एश्योर दे हमर विभाग काम करूछि। रास्ता को नहीं आमे दी प्रकार विषय नहीं मो पाई 30,000 किलोमीटर रास्ता 30,000 किलोमीटर रास्ता आमे से 30,000 किलोमीटर आरटी विभाग करिवो 10,000 किलोमीटर रास्ता करिवो पंचायत राज विभाग तारी भितरे आमे 27 मसीहा सुधा जिते गाँ अच्छी समस्त रेवेन्यू विलेज को आमे कंप्लीट करिवु पिचु रास्ता देबु एवं जो पड़ा रहिबो ए पड़ा गुड़ा को भी आमे आगामी दिन रे पंचायत राज विभाग ग्रेड 1 पर्यंत करिवु ए प्रकार निर्णय नहीं गाँ को चुड़ीबार काम को आमे करिवु जहाँकि प्रगति पथे ओडिशार गाँर जो स्वर उठे पानी पाए स्वर उठे एम्बुलेंस जाए नहीं स्वर उठे पहुँची पारती नहीं ए प्रकार निर्णय जो विगत दिन में कहुए से निर्णय
भितर आम काम करुछु ए प्रकार स्वर उठिब ना ए रास्ता को नहीं ए प्रकार चिंतन करिछु मते टार्गेट दिया जे मोर इस्ताहार देइथिले मते 500 सेतु तैयारी करिबा पई ब्रिज तैयारी करिबा पई किंतु आमे ए वर्ष आमे निर्णय करूछु 350 ब्रिज करिबु 350 आमे आमे 250 कंप्लीट कलुनी 250 आमे संपूर्ण कलु ए 20 मास भितर 250 संपूर्ण कलु 350 ए वर्ष करिबु एवं आगामी दिन भितर जो शेष समय अच्छी से भितर मो पाखापाखि 1000 ब्रिज करी ये भी प्रगति पथे ओडिशार गोटे बड़ माइल हम बोलिक कहबी एठिरे आउ गोटे आम निर्णय नहीं जो निर्णय भितर मोर विभाग को ए प्रकार निर्देश दि जाइए जे जोटा ग्राउंड वाटर तलकू तलकू खसुची से ब्रिज हो ब्रिजर आम 35% आम ब्रिज कम वेयर ब्रिज हम ब्रिज रे आड़ी बंध हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज हम एवं चाषी लोक भी किसी पनीपरिया किसी उत्पादन करें ये प्रकार भी निर्णय नहीं गाँव लोक आग को उठी पारे ये प्रकार भी निर्णय नहीं से हिसाब से आम रास्तार भी आम व्यवस्था को आम आखि आगे रखिक काम करुचु तो यारी भितर ए वर्ष आम 9700 किलोमीटर रास्ता करूँ 350 ब्रिज करूँ ए प्रकार व्यवस्था को नहीं आमर विभाग ग्राम्य उन्नयन विभाग काम करुच्ची एवं गाँव रु सब पंचायत रु सब डिविजन को जोड़ापी 7 मीटर रास्तार वाइंडिंग पंचायत को जोड़ापी 5.5 मीटर वाइंडिंग करा जाउछि जहाँ कम 5 मीटर अच्छी 5.5 मीटर करा जाउछि 4.5 मीटर अच्छी 5.5 मीटर करा जाउछि तो से प्रकार भाव में ग्राम्य उन्नयन विभाग जो रास्ता अच्छी रास्ता को आम अधिक रु अधिक उन्नति करने प्रयास करुछु एबे आम आउ गोटे एक पार्ट को छिबा जो पार्ट भितर ग्राम्य उन्नयन अनेक गुड़िए व्यवस्था हो पार सबुठार बड़ कथा है जमीती विगत दिन में कलाहांडी छुआ बिक्री कथा आपण मैंने समस्ते जानी मुझे जानी आपण मैंने अधिक जानी मु ए दायित्व नेला परे मु देखिली जे लोक माने दादन होछंती दादन हैला जे घरे ताला पकई देबे समस्त परिवार पळेबे 6 मास 7 मास पर्यंत पळेबे ये प्रकार दादन समस्या को भी ए सरकार संपूर्ण भाव में मूलपोच करिबो ए प्रकार निर्णय ने मोर विभाग काम करुछि एथि पई टास्क फोर्स गठन कले सरकार टास्क फोर्स को 2 भाग करागला गोटे उपमुख्यमंत्री केवीजी दायित्व अच्छा गोटे मोर दायित्व अच्छी किंतु मोर सौभाग्य मो 2टा जिला मो प्रभारी जिला भाव में थिबा दृष्टि आमे ए दातन न हब से ए सरकार सबुठारु बड़ काम होछि आजिकार परिस्थिति रे जे कन्वर्जेंस मोड रे जे कहा को कौन पक्का करा जाई पारिबो कहा को थैथान रो व्यवस्था कौन हो पारिबो से दृष्टि मार आवश्यकता को दृष्टिकोण रखी घर आवश्यकता हो ताको तार जमीर डेवलपमेंट कथा हो ता पाखरे थिबा युवकर डेवलपमेंट कथा हो ए प्रकार समस्त व्यवस्था दृष्टि जे लाइवलीहुड प्रोग्राम को कौन करा जाई पारिबो से प्रकार एक ब्लूप्रिंट जो 9टी आमर आकांक्षी जिला अच्छी 30टी जो ब्लॉक अच्छी से ब्लॉक एवं आकांक्षी जिले में एक आम ब्लूप्रिंट तैयारी करिछु से हिसाब रे आम 8 क्लास रु धरिकरा आम बीए पर्यंत 61,000 युवक युवती मानक आम ट्रेनिंग मोर विभाग ओरमास देव एतार पर आउ गोटे स्कीम मोर लक्ष्य कली जे आम आगामी दिन में ए जो विकसित स्वभाव जदि आम चिंतन करिबा तारी भितरे एबे जेते भी आपणकर मिस्त्री अछंती जेते
ପ୍ଲମ୍ବର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଟି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଗାଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏବେ ସବୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସେ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଯିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘର ତିଆରି ହେବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ବି ତିଆରି ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିଁ ସ୍କିଲ୍ ହେଇକିରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ମିତା। କାରଣ ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ନହେଲେ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ଅନୁଭବ ଅଛି ଯେ ଆଜି ୱେଷ୍ଟି କାମ ହେଇପାରୁନି, WTP କାମ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ। ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜର ପୁଅ, ନିଜର ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ କେମିତି କାମ କରିବ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ନେଇ ମୋର ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ମିଶନ ପାୱାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ମିଶନ ପାୱାରକୁ ନେଇ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ମିଶନ ପାୱାର ଭିତରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, 2 ହେଲା ପାଣି, 3 ହେଲା ରାସ୍ତା। ଏ ମିଶନ ପାୱାର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2027 ଭିତରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିକଶିତ ଗାଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଏସେଟ୍ ତିଆରି କରିବା। ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଗୋଟେ ଏକ BBG ରାମଜୀ ଏବଂ ବିକଶିତ ଗାଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା। BBG ରାମଜୀରେ ବିଗତ ଦିନରେ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଭିତରେ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଲୁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବି କେମିତି ତାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ହୋଇପାରିବ, ସେ ପ୍ରକାର ବି ଆମେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ କାମ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଠି ବି ତଳ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସେ PO ହୋଇଥାଇପାରେ, ADO ହୋଇଥାଇପାରେ, ବ୍ଲକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ, କୌଣସିରେ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯିବ ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ଏ BBG ରାମଜୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମର BGB କାମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମକୁ ନେଇକିନା ସେ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇଛୁ। କାରଣ ଆଜିକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି ଗାଁକୁ ସୁନ୍ଦର ନ କରିବା, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ବି ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ବୟସ ହେବ, 60 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମଟେ କରନ୍ତି କି? ଯଦି ଫାର୍ମରେ ସେଠି ଟିକେ ବନ୍ଧଟେ ଥିବ, ମାଛ ଟିକେ ଖେଳୁଥିବେ, ଗଛ ଟିକେ ଉଠିଥିବ, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଥିବ, ମୃଦୁ ପବନ ଟିକେ ବହୁଥିବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିର ଗାଁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କାମ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ୟାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିଛି। ମୋର ଗାଁର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ମୋର ଏତେ ପଥକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଅଭିଯାନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସାଇକେଲରୁ ମୋଟର ସାଇକେଲରୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଅଛି, ଏ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ମୁଁ ଗାଁର ଦେଖିଛି ଯେ ଗାଁରେ ବି ଲୋକ ସହର ଭଳିଆ ରହିବ। ଯଦି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଭଳିଆ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିବ। କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସହରକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ଏବେ ଲୋକମାନେ ସହରାଭିମୁଖୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହର ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ କରିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାମ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି 2022
36 मसीहार 100 वर्ष पूर्ति ओडिशा पालन करिब से समय गाँ एक विकसित गाँ हम जहाँ को आम स्मार्ट विलेज कहूँ से प्रकार हेब एवं 2047 मसीह गाँर युवक भी गोटे गोटे उद्योगी हो आग को बाहर से समय ओडिशा प्रदेश गर्व अनुभव करिब जे गाँर जुग भी उद्योगी है से प्रकार योजना नहीं जो विभिन्न काम अच्छी विभिन्न काम को मु गोटे गोटे छोट छोट पॉइंट को जेकरा मु कहू ना कारण छोट छोट विषय को भी आम रखीछु जो छोट छोट विषय भितर अनेक गुड़िए कथा अच्छी तो से प्रकार भाव में ए गाँर व्यवस्था को नहीं जो प्रकार चिंतन गाँर लोक मैंने रखी पाखे रहे जो प्रकार गाँ को नहीं आम सबु प्रकार व्यवस्था करने कथा एवं सबु व्यवस्था भितर मुझे अन्य छोट छोट विषय को मु जाइनी कारण मु दादन देखी दादन मुक्त करने जो संकल्प नहीं ये सरकार संकल्प नहीं से दृष्टि से छोट छोट विषय भितर भी मु किछिटा बजेट आम आलोकपात करिछु एवं से आलोकपात को आगामी दिन में निश्चित भाव में आपण मानक पाखरे रखिबी जे विकसित गाँ विकसित ओडिशा एवं ग्राम्य उन्नयन विभाग जो निर्धारित समय नहीं काम करुछि तार मूल्यांकन आपण करेंगे एति ही आशा रखी मोर वाणी को विराम दूँ धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय आपण विजन रे आमर राज्य आहुरी प्रगति पथरे आगे जीव इथिरे कोनोसी द्विमत नाही। वर्तमान मु अनुरोध करी आमर प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत श्रीयुत रवि नारायण नायक मंत्री महोदय को संबर्धित करेंगे। प्रगति पथे ओडिशा चतुर्थ संस्करण। प्रगति पथे ओडिशा चतुर्थ संस्करण। कार्यक्रम को आग को बढ़ाइबा एबे आउ जणे विशिष्ट अतिथिंकर समय 1992 बैच रो आईएफएस ऑफिसर रूस रे भारतीय राष्ट्रदूत भावे अवस्थापित एप्रिल 2024 रु रूस रे भारतीय राष्ट्रदूत भावे अवस्थापित श्री विनय कुमार वर्तमान रो जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप रे उभय देश मध्य द्विपाक्षिक संपर्क और सहयोग वृद्धि क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलाउछंती श्री विनय कुमार पूर्वरु म्यांमार रे भारतीय राष्ट्रदूत भावे कार्य करिछंती से तांको दीर्घ अनुभूति और अभिज्ञता कूटनैतिक क्षेत्र में देश को बेस मजबूत करुछि। अनुरोध करिबु श्री विनय कुमार महोदय को निजर अभिभाषण रखिबे। सर प्लीज। नमस्कार, गुड इवनिंग। It really feels great to be in the land of Lord Jagannath, Sun Temple, and all that one has heard about the great land of Odisha all through our life practically. Let me begin with apology that I cannot speak in Odia, so I will shift from English to Hindi to share few thoughts. At the outset, I would like to thank Mr. Patnaik, Chief Editor of Kalinga TV, and Mr. Bose, Director of Kalinga TV, for having me in this event today in the evening. And it is particularly interesting and important for me to visit this university, and I thank the Vice Chancellor, founder of KATE University, Dr. Achyut Samantaji. This university is, of course, well known to most of us in Indian Foreign Service, because it not only serves the students from Odisha and other parts of India, but also from many countries of Global South. So I have been in touch with
the Director General of International Cooperation, who is my senior in Foreign Service, Mr. Devraj Pradhan, for many years professionally, but in this capacity that he now holds for almost 5-6 years, when we have been corresponding and cooperating for facilitating a student's visit to study in KIT University. Last year, in fact, we had a major event that we did in Kazan, city of Kazan, Tatarstan in Russia, in which for the academic part of the program, Tatarstan India Mutual Efficiency Forum, Mr. Pradhan had participated, and it was very impressive for many students in that province of Russia to know about the university and how it can promote academic exchanges between our two countries. The theme of this conclave, Pragati Pathe Odisha, is very important. Very important in the present context of tremendous geopolitical and global changes that we are witnessing before our eyes. This concept of development, of course, has multidimensional issues and aspects related with it. But at the foundation of any development is education and skill development. Our land is not developing for the first time. In fact, if we go back in time, we had universities like Nalanda University, which had thousands of foreign students studying more than 2,500 years back. Odisha itself has been a great place for a spread of education. And it is education, the foundation of education, which serves for the development of any society. I wonder sometimes how and why we lost, and we can debate and talk about that. But the fact is that the Bali Yatra that is celebrated in Odisha shows that we were not afraid or not worried or not concerned. As a matter of fact, we promoted travel to the seas more than 1,500 years back. Now we are again on this path of redevelopment, I would say, but to use more usual term of development of Pragati, it again. And for education, skill development is going to be the foundation of that. We have today a situation where we need to skill our people, our youth, not only to serve India itself, states and villages, but also meet the needs of the global demand of skilled manpower. Last year, when President Putin was visiting New Delhi, we signed an agreement between the two countries for employment opportunities for Indian youth. And there are sectors, 10 important sectors in which there is significant requirement of manpower, skilled manpower in Russian Federation. In the matter of just few months, I would say less than a year, we have seen around 5 to 6 times increase in Indian workforce in Russia. And so it is also very pertinent that this conclave is taking place within the framework auspices of the KIT University, because this development is going to be founded on education and skill development. And it is for all of you, I am sure that is a matter of pride that the Union Minister of Education and Skill Development comes from this great state. For embassies, for Indian Foreign Service, and for all our diplomatic practices and work that we do, it is very
clear terms mentioned by Prime Minister what we have to contribute to Viksit Bharat by 2047. That is trade, technology and tourism. Each one of these work is going to be implemented on the ground in the states, in the towns and villages of India after all. Our work is to take that to the global community. And so I will urge everybody present here that when you make the plan and programs in all these areas, keep the international community in mind. Keep in mind how it can be marketed through our embassies, through trade chambers and those related in export and import work to the global community. Be it the project of ODOP, one district, one product, that we have set up special counters and corners to promote these products, which directly and significantly enhances the living standard and skill development of our people in the villages, in the smaller towns and cities. And all parts of India, including all parts of Odisha, have those kind of products which are of interest to the outside world. Similarly, in all the other sectors, including investment that we are working, and particularly industrial corridors that are being developed, again, partnering with the trade and commerce chambers, we should regularly interact with the embassies to promote not only investment but also export from these industrial corridors and special economic zones which are being established across the country. Second, technology is of course one of the very important part of the process of industrialization. And there are many countries which have technology available, and one of those countries that I am serving in presently is Russian Federation, which has significant advantages in terms of high technology, particularly manufacturing processes and technology related to that. Like most of us know the decades old cooperation, particularly in heavy industry and steel sector with erstwhile Soviet Union, Russian Federation now. And again, for that, we are constantly working to export our technology, our developments that have helped the digital India and similar initiatives of the government, the projects that have been implemented so successfully, but also bring technology, relevant technology to our country from abroad. And the last part, that is tourism. You cannot say enough about tourism potential of this great land. And you have in fact one of the largest inflow of tourists. Further development on that is particularly concerning the quality services in hospitality industry is going to give a big significant boost to tourism to Odisha. Across the countries that I have served in Europe, in America, in Asia, in the neighboring country, in far off countries, there is significant interest in tourism to Odisha, primarily because of its deep spiritual and religious connections that new age spiritual movements, new age religious movements coming out of India, which are attracting the youth across the world. And last year, to give an example, we had Bharat Utsav in the central part of Moscow. In that, we had Odisha dancers from Odisha, also a group of tribal dancers from Odisha, and most interesting, and I would say the most attractive, was the sand artist Mr. Sudarshan Patnaik,
who enthralled the visitors. In a matter of 13 days long festival that we had, Bharat Utsav, it attracted more than 8 lakh visitors in Russia. You can imagine like practically lakh or so visitors visiting this place and watching these activities, including Odisha dance and tribal dance from Odisha in Moscow. Again, we are working and we have now resources available to promote tourism to India, to assist holding of tourist fairs, also the conclave and forums of tour operators. And in that, I would invite the tourism department to cooperate with us, because Russia is a significant contributor to inbound tourism to India as a whole, and potential of increasing that number to Odisha is big, because one of the places that attracts Russian tourists are the sea beaches, and Odisha has some of the beautiful sea beaches as well, apart from the religious and spiritual part of it. So to summarize, what I would say that based on the foundation of education and skill development, we are going to achieve Pragati, and that Pragati of Bharat is going to be achieved through the Pragati of development of each of the constituent units of our country. And Odisha is going to play a major role in that. It is already playing a major role in that, and I see clearly that the prospects for this are going to increase in near future. And we in the Indian embassies abroad are going to be your partner in all three aspects of the development that I talked about: trade, technology and tourism. Thank you very much once again. वर्तमान अनुरोध करने को चाहिए प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत को श्री विनय कुमार महोदय को संबर्धित करेंगे। प्रगति पथे ओडिशा चतुर्थ संस्करण। Our associates, SN Mahanti Group of Companies, Vedanta Limited, MGM Minerals Limited, Virla Global University, ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, Festo India Private Limited, Mahanadi Coalfields Limited, Jindal Steel, Lalchand Jewellers, Katakwala Jewellers, Hirang Elegance Private Limited, Centurion University, MITS Group, JSW Bhushan Power and Steel Limited, Utkal Alumina International Limited, Tata Steel, Paradip Port Authority, Hindalco Industries Limited, NALCO,